श्रीमान जी, स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं वो जयश्री दीदी की है। यहाँ पर जो लग्न चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले ध्यान देने की चीज़ है कि बहन जी यहाँ से मांगलिक हो गई हैं पहले घर से, और मंगल कैसे बैठे हैं, 5 डिग्री के बैठे हैं। तो इनकी डिग्री भी बढ़ानी चाहिए, और मंगल भगवान का यहाँ पर हमें पूजन भी कराना चाहिए, क्योंकि अगर बच्ची मांगलिक है तो विवाह में जो उसका हस्बैंड होता है उसकी तरक्की में मंगल भगवान व्यवधान देते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे गुरु और केतु का चांडाल योग लगा है, जबकि गुरु कैसे हैं, गुरु 4 नंबर लेकर बैठे हैं, यानी कर्क राशि में पराक्रम के भाव में गुरु बहुत उच्च के हो जाते हैं। 4 नंबर अगर कर्क राशि में हैं, लेकिन केतु के साथ में उनका गुरु चांडाल योग लगेगा तो गड़बड़ होगा। साथ में केतु और वीनस, केतु और शुक्र का भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 दुर्योग आ रहे हैं, जिसमें जो गुरु वाला जो योग है ये थोड़ा सा गंभीर है। जब भी यहाँ पर बुध आदित्य योग लगेगा, बुध का और आदित्य भगवान सूर्य का, तो बुध आदित्य योग घर में रहेगा तो ये घर का घर है, सुख का घर है। अगर इसमें बुधादित्य योग लग रहा है, ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति इस प्रकार का जातक जो होता है, जातिका जो होती है, वो उनकी मधुर वाणी होती है। चौथे घर में बुधादित्य योग बनने का मतलब है कि वाणी मधुर हो जाती है, तो वाणी से ही व्यक्ति चाहे तो जग जीत सकता है, जैसा कहा गया है। शनि और चंद्रमा, अब देखिए ये 8वें घर में फंस गए हैं, यहाँ पे धनु राशि बनी हुई है। तो जब भी शनि और चंद्रमा इस प्रकार बनते हैं और कोई जातिका है उसकी कुंडली में ये बन जाता है, तो इसको शादी के समय एक कलश पूजन जो होता है, मटके के साथ शादी करके उस मटके को फोड़ा जाता है, तो ये दोष दूर हो जाता है। अब कहने की बात यहाँ ये है कि 8वें घर में चंद्रमा यदि पहुँच जाते हैं, अब चंद्रमा यहाँ भी गड़बड़ हो गए हैं। अब इनके 2 चीज़ गड़बड़ हो गए हैं। गुरु का चांडाल योग लग गया है जो विवाह का सूचक है। ग्रह के हिसाब से देखें शादी का, तो गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी महिला का, तो उनके गुरु यानी आप, तो यहाँ पर गुरु चांडाल योग लगा हुआ है। और चंद्रमा हमें ऑपोजिट सेक्स से लाभ बताता है, तो इनको यानी कि आपसे लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विष योग लग गया है, शनि और चंद्रमा भगवान का यहाँ विष योग लगा है। यदि हम राहु केतु भगवान की बात करें तो यहाँ पर उतनी प्रॉब्लम नहीं है। राहु जरूर शनि भगवान के घर में बैठे हैं, मकर राशि 10 नंबर लेकर, तो शनि जहाँ भी होंगे वो पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि राहु जब भी शनि भगवान के घर को पकड़ते हैं तो अपने गुरु को ही पीड़ित कर देते हैं। तो शनि यहाँ पर पीड़ित हैं, चोट चपेट तो डेफिनेटली लगी होगी और आगे भी लगेगी, क्योंकि शनि जब भी 8वें घर से संबंध बनाते हैं तो चोट चपेट लेकर आते हैं। तो ओवरऑल इस कुंडली में हमको एक मंगल का काम करना है, गुरु को हटाना है। यहाँ पे गुरु चांडाल योग लगा हुआ है, और शनि भगवान और चंद्रमा का जो मेल हो गया है 8वें घर में विष योग, इसे दूर करना है। नवांश हमारा आउटपुट में क्या बताता है? मंगल अच्छी जगह बैठे हैं, एग्रीकल्चर से, कैटल वेल्थ से, फूड प्रोसेसिंग से, मार्केटिंग से, ये तो धन देंगे ही देंगे। रही बात जो आपने एक प्रश्न किया था जमीन से रिलेटेड, तो इनकी कुंडली में भी दिखने में आ रहा है कि जमीन आपकी हो जाएगी। जमीन का कोई भी जो केसेस है वो आप जीते होंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर लाभ में बैठे हुए हैं। अब यहाँ एक चीज़ हुआ कि यहाँ पर जो वीनस बैठे हैं लग्जरी प्लैनेट, वो दोनों तरफ देखिए राहु मंगल का अंगारक लगा है, इसलिए जो सुख सुविधाएं हैं वो यहाँ पर फंस गई हैं, क्योंकि इनके दोनों तरफ राहु और मंगल भगवान का अंगारक योग लग गया है। यहाँ पर शनि भगवान 8वें घर में, यहाँ भी 8वें घर में वर्गोत्तम हो रहे हैं, दोनों तरफ हो रहे हैं, इसलिए भाव वो ज़्यादा देंगे। आयुष बहुत लंबा हो गया है बहन जी का, बहुत लंबी आयु जीकर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी शनि है, यहाँ पर भी शनि है। अब मैरिज के हाउस में और खुद के हाउस में राहु केतु बन जाएंगे। अगर पहले घर में और 7वें घर में इस एक्सिस पे 1-7 एक्सिस पे राहु केतु बैठेंगे तो वैवाहिक जीवन में जो है कष्ट रहेगा ही रहेगा, और उस कष्ट को मेंटेन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो इनको विद्या, प्रेम और संतान विस्तार ये सब देने वाले हैं। गुरु छठे में चले गए हैं, पेट की समस्या बनी रहेगी।
अब यहाँ पर वीनस बैठे हैं 12 घर में, 12 नंबर में, तो ये एक खर्चा देंगे ही देंगे। ऐसा नहीं है कि हाथ को एकदम बेरंग कर देते हैं। तो 12वें अगर वीनस बैठे हैं शुक्र भगवान, तो ये धन देंगे ही देंगे। तो नवांश छठ हमें ये बताता है कि यहाँ राहु केतु भगवान का हमें काम करना है और जुपिटर का काम खास करना है, और शनि भगवान के मंदिर हमको जाना है। इससे क्या होगा कि हमको हमारी कुंडली बहुत बैलेंस हो जाएगी। खास मैं प्रॉब्लम बताऊं, यहाँ पे गुरु चांडाल का निवारण होगा और यहाँ शनि चंद्रमा का होगा। ओवरऑल एक चीज़ तो समझ में आया है कि चंद्रमा जो है आप चारों के खराब हो गए हैं, और चंद्रमा का खराब होना यानी मन की पीड़ा। चंद्रमा हमारी मन की ताकत है, हमारे हौसले हैं, विचारों की शक्ति है और लिक्विडिटी है, पैसे का आना जाना, व्यवहार जो होता है जिसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो चंद्रमा इन सब के देवता हैं। इनको खास आपकी पूरी फैमिली में चंद्रमा सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। दोबारा बात करता हूँ आपसे।